अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। उसको कंप्लीट करने से पहले जो उस पे लॉज इस्तेमाल होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हम पहले उसे डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। देखिएगा, एक लॉज है एडिशन लॉज, और एडिशन लॉ के अंदर सबसे पहले एक लॉ इस्तेमाल होता है, कलैयल लॉ ऑफ एडिशन। ये वो लॉ है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को परफॉर्म करेंगे। लेट्स गो स्टार्ट आवर टॉपिक। कलैयल लॉ ऑफ एडिशन, ये आपको जो उल्टा ए नज़र आ रहा है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर। इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि अगर हम कलैयल लॉ ऑफ एडिशन में कम से कम दो एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट, हमने दो एलिमेंट अल्फ़ाबेट कंसीडर कर लिए ए और बी। या आप देखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और आप देखें अगर इन दो एलिमेंट को लेंगे, यानी कि दो नंबर होंगे हमारे पास, इन दो नंबर को हम जब प्लस करेंगे तो आंसर कोई ना कोई रियल नंबर आएगा। यानी कि ए प्लस बी, ए की जगह अगर 2 ले लें और बी की जगह 3 ले लें तो 5 बनेगा, तो 5 भी एक रियल नंबर होगा। ये सिंपल सी इसमें बात है, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है जो समझ ना आए। लेकिन आप देखें कि इसमें कलैयल लॉ ऑफ एडिशन में दो एलिमेंट हैं, फॉर ऑल दो एलिमेंट ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, और ए बी की जगह कोई भी दो नंबर है, 2 और 3 ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं। हम इन दो नंबर को लें और एडिशन करें और वो रियल नंबर बन जाए, तो देन हम कहेंगे कलैयल लॉ ऑफ एडिशन। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ बात करें, ये देखिएगा मल्टीप्लिकेशन लॉज के अंदर कलैयल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी वही चीज़ है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। अगर ए डॉट बी का मतलब, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें और आंसर निकलेगा रियल नंबर, यानी कि 2 × 3 6, और वो भी रियल नंबर ही होगा। डॉट इधर जो शो कर रहा है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। तो आई विल बी होप कि आपको ये दो लॉ समझ आ गए होंगे। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं और उसे हम परफॉर्म करते हैं। देखिएगा, ये आपको एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का आपको नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव कलैयल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है कि आपने कलैयल लॉ जो हमने अभी पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करनी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस, और ये चेक करना है क्या ये क्लोज है या नहीं है। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो ज़ीरो है, ये सेट ऑफ
रियल नंबर है। आप देखें ज़ीरो की तरफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारे को नज़र आ रहा है ज़ीरो एक जो है सेट ऑफ रियल नंबर है। अब हमने कलेजियल लॉ के अंदर ये पढ़ा था कि दोनों एलिमेंट होंगे एट लीस्ट, कम से कम दो एलिमेंट होंगे, ए और बी। अब इधर ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, दोनों ज़ीरो हैं। दोनों हमने कंसीडर कर लिए कि ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज इक्वल टू ज़ीरो। देन फिर हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस किया, ए प्लस बी, यानी कि ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये भी सेट ऑफ, ये भी एक रियल नंबर है और ये रियल नंबर बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर में है, यानी कि जो ब्रैकेट में है आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको उल्टा ई नज़र आ रहा है, इसको बिलोंग करते हैं। बिलोंग का मतलब या होल्ड कह दें या बिलोंग कह दें, इसका मतलब है कि ये ज़ीरो इस सेट के अंदर मौजूद है, यानी कि जो ब्रैकेट में आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है ये सेट है और ये जो ज़ीरो एलिमेंट है, ये ज़ीरो एलिमेंट इसके अंदर होल्ड करता है। तो इट्स मीन अगर ये होल्ड करता है तो हम कहेंगे द सेट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज ज़ीरो प्लस ज़ीरो दोनों को ऐड किया तो आंसर ज़ीरो निकला और वो सेट के अंदर है। जो ब्रैकेट में आपको एलिमेंट ज़ीरो नज़र आ रहा है वो सेट है, यानी कि करली ब्रैकेट में कोई भी आप एलिमेंट डाल दें हम उसको सेट कहते हैं, तो उसमें मौजूद है, तो ये क्लोज कर गया, होल्ड कर गया। अब देन मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। द सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी उसके अंदर मौजूद है। तो इट्स मीन कलेजियल लॉ होल्ड कर गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम अपना नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं। एक सेट नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ब्रैकेट में 1, ये एक सेट है। अब हम क्या करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ले लेंगे। कैसे लेंगे कि ए को भी 1 लेट कर लिया, बी को भी 1 लेट कर लिया, क्योंकि कलेजियल लॉ के अंदर एटलीस्ट दो एलिमेंट होते हैं, ए भी 1 बी भी 1, दोनों को प्लस किया तो आंसर निकला 2। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। जब 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आया तो अब आप चेक करेंगे कि ये 2 जो ब्रैकेट में 1 है, क्या ये 2 इसमें मौजूद है? नहीं है मौजूद। इट्स मीन कि ये होल्ड नहीं करता। इट्स मीन कि मौजूद ना होने की वजह से इसका मतलब ये है कि ये इसमें मौजूद नहीं है, ये बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग टू इन सेट, जो आपको दिखाई दे रहा है 1 वाला, इसमें बिलोंग नहीं करता, ये एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब द सेट इज़ नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेक करके देखते हैं कि ये क्लोज्ड है। ए और बी, ए भी 1 है बी भी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1 आया और ये 1 हमने चेक किया कि ये मौजूद है, ये होल्ड करता है, ये बिलोंग टू 1 सेट के है, यानी कि 1 जो सेट 1 नज़र आ रहा है करली ब्रैकेट में 1 इसके अंदर मौजूद है। तो कलेजियल लॉ एडिशन के हवाले से डज नॉट बिलोंग टू, नॉट क्लोज्ड, और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से ये क्लोज्ड है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा कि हमारे पास इधर थर्ड पार्ट है 0 - 1। इसको कैसे परफॉर्म करना है आपने, बहुत आसान है, ये इजी है। आपने जैसे आपको नज़र आ रहा है ऊपर 0 - 1 ब्रैकेट में, तो इसमें एक प्लस का साइन है, ऊपर आप 0 - 1 ले लें, नीचे भी प्लस के साइन के नीचे 0 - 1, यानी कि प्लस के साइन के फ्रंट पर राइट साइड पे 0 - 1, नीचे भी 0 - 1। अब आपने ना एडिशन करते जाना है और चेक करना है। सबसे पहले 0 को निचले वाला जो कॉलम, प्लस के नीचे जो कॉलम निचले वाली बिलो जो नज़र आ रहा है, इस 0 को प्लस करो 0 से तो आएगा 0, उसके नीचे लिख दें आप 0। फिर 0 को -1 में प्लस करें, -1 आएगा। अब देखें इसी तरीके से -1 को 0 में ऐड करो, -1 को 0 में ऐड करो,
तो क्या आएगा हमारे पास, -1 आएगा। यानी कि सेकंड वाला देखें, यानी कि पहली रो दूसरी रो, फिर -1 को -1 में आप प्लस करें तो माइनस का 2 आएगा। इट्स मीन कि हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आई कि जो एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल नहीं होती। ये बात गलत है, ये एडिशन नहीं हो सकती। यानी कि ये हमारे पास जो एक -2 आ गया, ये हमारे पास -2 इसमें मौजूद नहीं है, 0 -1 के अंदर नहीं। तो इट्स मीन कि हम इसे कह सकते हैं डज नॉट क्लोज्ड या इट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चलते हैं थोड़ा मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन में आप देखें कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ऊपर डॉट डाला हुआ है, उसके नीचे 0 -1 0 -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 आ गया, 0 को -1 से 0 आ गया, -1 को 0 से 0 आ गया, -1 को माइनस से प्लस का 1 आया। ये भी इसमें मौजूद नहीं है। अब इसमें से एक एलिमेंट भी ऐसा हुआ जो कि उसमें होल्ड नहीं करता, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन रूल इस पर अप्लाई नहीं होता, एक एलिमेंट भी। अब आप देख लें, 0 को 0 से 0, फिर 0 को -1 0, -1 को 0 से 0, -1 प्लस का 1, तो ये भी इसके अंदर होल्ड नहीं करता 0 -1 में। तो इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो इसमें देखिएगा 1 -1, ठीक है। अब 1 -1 ऊपर भी नीचे भी एडिशन के तौर पर 1 1 2 हो गए, तो इट्स मीन ये तो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। 1 -1 0 ये भी मौजूद नहीं है, -1 1 0 ये भी नहीं है, -1 प्लस का 2, -1 माइनस का 2 ये भी मौजूद नहीं है। तो इट्स मीन ये क्लोज है ही नहीं। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो -1 +1 -1 ऊपर भी ले लिए, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइन भी आप ले सकते हैं। इसमें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 1 को -1 से -1 आ गया, फिर -1 को 1 से -1 प्लस 1। तो इसका मतलब है द सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आई विल बी होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई विल बी होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगा और आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।